फील करके ही इस प्रोसेस को समझेंगे, क्योंकि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है, तो इसे हम थोड़ा सीरियसनेस होके थोड़ा ध्यान से हम सुनेंगे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे लॉजिक्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम इस चीजों का ध्यान रखते हैं तो ये बिजनेस बहुत ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं एक कॉमन चीज सबसे कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में दो चीज की बहुत जरूर, जो दो काम हम डेली करते हैं। सबसे पहले, सारा दिन हमें कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है कमाने के लिए। ये दो चीज हमारी लाइफ का एक एवरीडे पार्ट है कि काम करना है और कुछ ना कुछ कमाना है। तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं जनरली हर आम इंसान के पास। पहला रास्ता ये होता है कि हम सारी जिंदगी काम करते रहते हैं, एंड काम करते करते कुछ हम अर्निंग, कुछ हम कमाते हैं। जो भी हम कमाते हैं, ये प्रोसेस हमारा स्टार्टिंग से लेके शायद एंड ऑफ द लाइफ तक ये हमारा प्रोसेस चलता है। इन बिटवीन कुछ लोग रिटायर भी होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका मन करता है कि यार हम थोड़ा काम करें लेकिन इनकम बहुत बड़ी हो। तो मेरे ख्याल से ये काफी लोगों का इंटरेस्ट होता है, लेकिन किसी को लगता है यार ये शायद नामुमकिन है। ऐसे मेरे ख्याल से ये सिर्फ सपनों की बातें हैं, या ऐसे हमने बहुत सुना है, ऐसे कुछ नहीं होता है। लेकिन ये सारे एक रॉन्ग बिलीफ है, क्योंकि आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे कम समय में हम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, या थोड़ी मेहनत करके, शुरुआत में थोड़ी मेहनत करके आने वाले टाइम में हम पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ये रियली है, ये पॉसिबल वाली बात नहीं है। तो इसके ऊपर से एक बहुत अच्छे ऑथर थे जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की है, और काफी इन्होंने बुक्स पब्लिश की है, जिनमें से कॉमन बुक है रिच डैड पुअर डैड। वो बहुत फेमस बुक है। आई थिंक सो काफी लोगों ने इस बुक्स को पढ़ा है। 97% ऑफ जनता ये बुक जरूर पढ़ती है। इस बुक में काफी उन्होंने एक मनी मैनेजमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर इन्होंने अच्छा कॉन्सेप्ट लिखा है, ताकि आम इंसान को समझ में आए कि भाई काम तो करना है, लेकिन काम कुछ ऐसा किया जाए जिससे इनकम बहुत बेहतर तरीके से मिले, और यानी कि जितनी मेहनत की है कम से कम उतना फल मिले। नहीं तो आज के प्लेटफॉर्म में जो हम प्रेजेंट सिचुएशन देख रहे हैं, यहाँ पे लोग मेहनत पे मेहनत कर रहे हैं, इनकम बहुत थोड़ी हो रही है, उस पे लोग कह रहे हैं कि घर का गुजारा नहीं हो रहा, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा, जॉब से निकाला जा रहा है, पॉपुलेशन ओवरक्राउड। ये सारी प्रॉब्लम्स आने वाली थी, उन्हें भी पता था। उन्होंने इसलिए ये सारा ये लॉजिक, ये स्कीम, ये इन्होंने स्टार्ट की है लॉजिक। इसके ऊपर उन्होंने बुक में पब्लिश किया है, जैसे कि उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है जो इजिली सबको समझ में आए। ESEI, जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पार्ट हम देखते हैं ई और एस का। ई क्या होता है, जैसे कि मान लो एम्प्लॉय, जैसे बहुत जॉब सीकर्स होते हैं, कुछ होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, जैसे कि डॉक्टर्स, टेलर्स एंड पार्लर्स, ये सारे अपने खुद की जॉब ओपन करते हैं। तो ये दोनों प्रोफेशन में एक जो कॉमन चीज हमने नोटिस करते हैं, ये है कि ये सारा दिन काम करते हैं, जितना काम करते हैं उतना ही वो कमा पाते हैं। एंड सेकंड, लेकिन इसमें इनकी सारी जिंदगी लग जाती है, 30-40 साल ये काम करना ही पड़ता है इन्हें, कुछ अच्छा इनकम, वो भी बहुत लिमिटेड। जी हाँ, लिमिटेड इनकम। सेकंड पॉइंट जब हम देखते हैं, ये दोनों के अलावा एक सेकंड पार्ट जिसमें मैंने पहले बात की थी कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाए जिसमें हमें मेहनत तो करनी पड़े बस थोड़ी सी, और उसके बाद हम लाइफ लॉन्ग एंजॉय करो। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से, बाकी कोई प्लेटफॉर्म से नहीं हो सकता है। क्यों? बिजनेस में क्या होता है, मेहनत तो इसमें भी हम करते हैं, लेकिन 3 से 4 साल हम कुछ ऐसी मेहनत करते हैं जिससे हम एक जरिया, एक सिस्टम, एक रास्ता बनाते हैं। उस रास्ते के जरिए हमें लाइफ लॉन्ग वहां से इनकम आनी शुरू होती है, यानी कि वो जो सिस्टम बनता है, वो सिस्टम हमारे लिए काम करता है, हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट 3-4 साल के बाद, एक चीज का ध्यान रखना, 3-4 साल के बाद, इसका मतलब ये नहीं कि 3 साल बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है, आपको लगातार मेहनत करनी होगी इसमें भी। तो वही बिजनेस की एक खासियत है। तो जब आप बिजनेस से बहुत सारा पैसा कमा लेते हो, तो डेफिनेटली आपका मन करता है कि यार, जैसे हमने पुरानी कहावत सुनी है कि पैसे से पैसा बनाओ। ये कब होगा? जब पैसा होगा तब पैसे से पैसा बनेगा। कॉमन फैक्टर। तो पैसा तो हमारे पास बचता ही नहीं है, चाहे हम एम्प्लॉय हो चाहे हम सेल्फ एम्प्लॉय हो। तो अगर हम बिजनेस करते हैं तो उसमें से हम कुछ अच्छा इनकम कमाते हैं, उस इनकम को हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टीज, इस तरह की काफी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिससे हमारा अमाउंट डबल ट्रिपल चौपल ऐसे होते रहता है। तो इस तरह हम क्या होता है, मनी हमारे लिए काम करता है। जो चौथा स्टेज है हमारा इन्वेस्टर का, वहां पे पैसा हमारे लिए काम करता है। क्यों? हम पैसा लगा देते हैं, पैसा ही पैसा बनाता है। तो यही पूरी लॉजिक होती है अर्निंग सिस्टम की, वर्किंग मैकेनिज्म, इस तरह से ये काम करने का स्ट्रक्चर है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आपको
क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या ऑप्शन से इनमें से चूज करना चाहिए, क्या हमें जॉब करना चाहिए या खुद की अपना कुछ खोलना चाहिए या एक बहुत अच्छा बेहतरीन बिजनेस सेटअप करना चाहिए जिससे लाइफ लॉन्ग एक बहुत बेहतर हम इन्वेस्टर बन सके और लाइफ को एंजॉय कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अगर आप देखा जाए तो बहुत लोग कहते हैं कि बिजनेस बहुत बेहतरीन होता है, तो कई तरह के बिजनेसेस होते हैं, पैसा कमाने के बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जैसे कि हम एक इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, जी हाँ, ये एक नवी इंडस्ट्री है, थी तो आई है पहले से, थोड़े कुछ सालों पहले से, लेकिन ये आजकल बहुत ज्यादा धूम मचा रही है और आने वाले टाइम में मचाएगी डेफिनेटली है, क्योंकि ये अभी अपकमिंग मार्केट है। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ये हम जब इस पे थोड़ी सी स्टडी करेंगे आगे आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी इस पूरे सेशन में, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। इसमें सारे ये टॉपिक्स कवर किए जाएंगे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, ये कंपनी आई कैसी है, ये इसके स्कोप कितने हैं फ्यूचर में, और अगर ये आती है तो कितना बेनिफिट्स देती है हमको और कंपनी वालों को या एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमें, तो किस तरह से हमें इसके फायदे होते हैं और क्या ये प्लेटफॉर्म सही है हमारे लिए, सबके लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जी, सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मैंने कहा कि ये एक न्यू इंडस्ट्री है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए सुबह से लेकर रात तक हम सारे हमारा पूरे घर आसपास जहां भी देखते हो पूरे हम प्रोडक्ट्स से घिरे हुए हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स होता है कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चर होता होगा, कोई ना कोई तो बनाता होगा ये प्रोडक्ट्स को। तो अगर जैसे ये जहां बनते हैं ये प्रोडक्ट्स उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर ये सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, कंज्यूमर कौन है, हम है सब जनता, आम जनता। हर जनता को सामान चाहिए, बनाने वाला बना रहा है। तो क्या होता है, ये जो जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां ये बनती है, वो लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए से डायरेक्ट बना के डायरेक्ट हमें देते हैं, यानी कि डायरेक्ट जनता को प्रोवाइड करते हैं। किसके सहारे, एक किसी डिस्ट्रीब्यूटर के सहारे, जिसमें कि वो सारी चीजें हट जाती है, जैसे होलसेलर, रिटेलर, ये सारी चीजों को छोड़ के खाली हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स ये मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट्स लेते हैं और हम कंज्यूमर को देते हैं डायरेक्टली। तो ये कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्ट्स तो होते हैं, बट प्रोडक्ट्स के साथ साथ और क्या चीजें होती है जो हाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सेल करती है, बेचती है। प्रोडक्ट्स के अलावा सर्विसेज, इंफॉर्मेशन ऑफ और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट जो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, बहुत लोगों को गलत फहमी है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खाली प्रोडक्ट्स ही सेल करती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्ट्स के अलावा आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये देती है। तो मेन फोकस आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी में होना चाहिए, ये आपका एक की है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोवाइड्स, ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक सोर्स ऑफ इनकम। जैसे कि हम मान लो आज तक कुछ ना कुछ सामान खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, क्या हमें कोई फायदा होता है, नहीं होता है। तो हमें इसमें क्या फायदा होता है कि हमें एक बिजनेस के थ्रू एक इनकम का जरिया, जैसे मान लो कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो कि आप उससे कुछ नहीं आ रही, बट कि आप इनकम दे रहे हो, अपनी कमाई जो महीने की है वो आप दे रहे हो। लेकिन नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में आप कमा भी रहे हो, और दूसरी चीज इसमें आपको सबसे टाइम इज मनी। तो टाइम हमारा बहुत ज्यादा बचता है ये नेटवर्क इंडस्ट्री में। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे बात करेंगे, किस तरह से हमारे टाइम सेविंग होता है इस इंडस्ट्री में काम करने से। नेक्स्ट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। इसे स्टार्ट कैसे किया जाता है, यानी इसमें क्या क्या हमें किस चीजों की जरूरत होती है, जो बेसिकली 3 चीजें हैं। और जैसे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यानी कि बहुत ही ना बराबर आपको इन्वेस्ट क्या है, जस्ट आप जैसे नॉर्मली अभी तक हर एक चीज को यूज करते आ रहे हैं, उसी तरह आप इस कंपनी के इस प्रोडक्ट्स को यूज करिए, इस्तेमाल कीजिए, अच्छा लगता है तो इसे कंटिन्यू कीजिए। तो इतना सिंपल इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली इसे इन्वेस्टमेंट में भी काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक सिर्फ रेगुलर यूज है, इसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। सेकंड चीज है नॉलेज अबाउट द मार्केट। हमें मार्केट, मालूम कि नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है, बहुत जनों को मैंने देखा है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में हम एंटर करते हैं, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री होती क्या है, कितनी प्रकार की कंपनी है, दूसरी कंपनीज किस तरह से रन करती है, और हमारी कंपनीज में क्या स्पेशलिटी, हमारे प्रोडक्ट्स में क्या यूनिक फीचर है, ये जानना बहुत लोग कम जरूरी समझते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो है कि नॉलेज अबाउट द मार्केट। तीसरी चीज प्रोफेशनल स्किल्स। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास स्किल है नहीं,
या हम इतने अच्छे से बोल नहीं पाते। बट एक चीज है, जिस दिन आप सीख जाओगे, जिस दिन आपको नॉलेज होगी किसी चीज के, तो स्किल्स आप ऑटोमेटिकली डेवलप कर लोगे। तो ऐसा कुछ नहीं, ये स्किल्स नहीं भी हो तो ये 3 फैक्टर्स, इसमें शायद आपको पैसे लगेंगे भी नहीं, लाइक मिनिमम इन्वेस्टमेंट, नॉलेज अबाउट द मार्केट और स्किल्स। इसमें शायद आपको कुछ लगेगा नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए जो टाइम स्पेंड कर रहे हो उसके अलावा आपको कुछ नहीं लग रहा है। तो व्हाई डोंट वी ट्राई दिस इंडस्ट्री? सबसे पहला क्वेश्चन कि हम क्यों नहीं ट्राई कर रहे इस इंडस्ट्री को। सेकंड चीज, इंडस्ट्री तो आई थी पर ये काफी टाइम से छुपी हुई थी। एमरजेंस का मतलब हुआ कि ये बहुत दिनों बाद ये छुपी हुई चीज बाहर कैसे आई, यानी कि लोगों को कैसे इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला। कैसे पता चला? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैन्युफैक्चरर जब ये सामान बनाता है तो उसको बेचने के लिए पहले होलसेलर को देना पड़ता है, उसके बाद कोई सेल्स पर्सन या डिस्ट्रीब्यूटर मान लीजिए, उसके बाद बहुत सारे एडवर्टाइजिंग कंपनीज को उन्हें पैसा देके टीवीज पे एड्स कराने पड़ते हैं, उसके बाद रिटेल स्टोर में आपको एमआरपी पे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो ऐसे करते 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 जब आम जनता के पास ये प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं। तो पीपल्स क्या है, ज्यादा लेना पसंद नहीं करते, तो मैन्युफैक्चरर को थोड़ा लॉस हो जाता है कि इतना सारा माल बनाया लेकिन बिका नहीं है। तो उन्होंने क्या सोचा है कि इतना खर्चा मेरा हो रहा है और कंज्यूमर को भी महंगा लग रहा है, तो बेटर है हम ये सारे जो बीच के बचोले यानी बीच के जो मीडिएटर्स है इन सबको हटा दिया जाए। हटा के सिर्फ एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर को हम रखते हैं, यानी कि जो राइट साइड आप देख रहे हो स्लाइड में, डायरेक्ट सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे जो है मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, मैन्युफैक्चर से डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से डायरेक्ट टू द कस्टमर। तो इनका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि सिर्फ पैसा बचाना खुद का और जनता का, ये कॉन्सेप्ट से उन्होंने ये काम स्टार्ट किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, पहले टाइम पे डोर टू डोर सेलिंग करते थे। पहले बहुत टाइम पहले की बात बता रही हूँ, वो भी मैं आपको डेट्स बताऊंगी। डोर टू डोर सेलिंग, घर घर जाके अपनी प्रोडक्ट्स का, जैसे आपने नोटिस किया होगा काफी साल पहले लोग बहुत उनको कमीशन मिलता था, उस कमीशन से वो लोग क्या करते थे, जब उन्होंने सोचा कि मैं अकेला इतना काम कर रहा हूँ तो मुझे इतना कमीशन मिल रहा है, मैं 2-4 लोगों को और इकट्ठा कर लेता हूँ तो कमीशन मुझे ज्यादा सेल होगा तो ज्यादा कमीशन मिलेगा। ये लॉजिक से किसी ने 2-4 बंदे इकट्ठे करके सारे डोर टू डोर ये सेल करने जाते थे। तो जब उन्हें लगा कि यार अब ज्यादा सेल हो रही है, 4 लोग मिल गए, ज्यादा सेल हो रही है, ज्यादा कमीशन मिल रहा, तो उन्होंने सोचा कि यार ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, क्यों ना हम ये स्ट्रैटेजी को, इस सिंपल से लॉजिक को हम बिजनेस में लाया जाए। इस कॉन्सेप्ट से उन्होंने ये चीज को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम से दिया गया, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग करके। इन्होंने थोड़ा सा इस स्टाइल को चेंज किया, जो ड्रॉबैक्स थे उसमें उसको भी चेंज किया, वो मैं आगे बताती हूँ। तो इस तरह से ये होगी फास्ट, जब लोगों को इसकी अहमियत पता लगी तो ये फास्ट ग्रोइंग होना लग गया। अब इसका ओरिजिन स्टार्ट कैसे हुआ है? स्टार्टेड इन 1940। 1940 की बात है, जब ये नेटवर्किंग का सिस्टम, जब इनके माइंड में आइडिया आया कि हम यार ये क्यों ना ट्राई करके देखें, तो 1940 में उन्होंने स्टार्ट किया। 1940 में स्टार्ट किया, कैलिफोर्निया विटामिन्स के नाम से कंपनी ने स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। उसके बाद एक और कंपनी आई थी। इस तरह से एक दो कंपनियां ने इंडिया के बाहर कहीं ना कहीं विदेश में स्टार्ट किया था। इसे कहते हैं वेव ऑफ 80s। जब कोई भी चीज नवी मार्केट में आती है तो एकदम से एक लहर मच जाती है, तो उसी तरह एक लहर बन गई थी 80s में। बहुत लोग हो गए थे कि वाह, इस तरह का भी कुछ है जिसमें हमारे पैसे बच रहे हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो लोगों ने 80s में काफी इसको पहचानना शुरू किया, और मेन अटेंशन इस कंपनी के बारे में आया 90s में। 90s में लोगों को इसकी वैल्यू पता होनी शुरू हुई है धीरे धीरे। और अब प्रेजेंट हम 2020 में आ चुके हैं, और यहाँ पे जब हम अब प्रेजेंट सिनेरियो देखते हैं, जब हम इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ या कोई और कह रहा है या किसी का फायदा है, ऐसे कुछ कॉन्सेप्शंस नहीं है। आप खुद समझदार हो, गूगल में सर्च कीजिए, आपको पूरा डाटा मिल जाएगा कि ये ग्लोबली कितना वास्ट एक्सपैंड है। सिर्फ फर्क ये है कि हमें इसका तरीका सीखना है और उस पर काम करना है। ओनली 2 फैक्टर। तो अब ये ग्लोबली इस तरह से धीरे धीरे फेमस होते जा रहा है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डीएमए यानी कि डायरेक्ट मार्केटिंग एसोसिएशन, डायरेक्ट मार्केटिंग एसोसिएशन के हिसाब से 13 मिलियन पीपल यूएस में नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। यानी इतनी तादाद में जनता इस इंडस्ट्री में काम करती है, यानी कि बाहर के लोगों को इसकी वैल्यू काफी पता चल चुकी है। क्यों इतनी तादाद में लोग काम करते हैं? बिकॉज इसके कुछ रीजंस है, ये क्यों ग्रो क्यों हो रहा है ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इसमें सबसे पहली चीज है
आपको फ्रीडम मिलता है कि आप जब चाहे काम करिए। जैसे आप देख रहे हो कि लॉकडाउन में भी हम काम कर रहे हैं, हम अपना प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं, टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास फ्रीडम है कब कहाँ किसी भी सिचुएशंस में हम टेक्नोलॉजी को यूज करके काम कर सकते हैं। सेकंड, इसमें हम काफी ज्यादा अमाउंट इनकम कमा सकते हैं, वो भी लाइफ लॉन्ग। और ये तक माना जाता है कि जनरेशन टू जनरेशन आप इस चीज को फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि हम हमारे बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बना के रखते हैं, उसी तरह हम एक बिजनेस प्लेटफॉर्म अपने बच्चों के लिए या आने वाली जनरेशन के लिए भी क्रिएट करके जा सकते हैं। तो ये इतना बड़ा बिजनेस है, ऐसा शायद कोई बिजनेस नहीं होगा जो अपने बच्चों के बच्चों तक को भी अगर ना काम करो तभी भी इतना इनकम आए। सो इट्स समथिंग वंडरफुल। और क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे कि बेरोजगारी हो रही है, तो मेरे ख्याल से मेहनत करने वाला इंसान चाहिए और ये कॉन्सेप्ट समझने वाला चाहिए, तो उसके लिए शायद ये बेरोजगारी हट जाएगी इंडिया से और काफी देशों में। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, तो सबको इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आता है। एक तो होम बेस्ड नेचर है, और एलिमिनेशन ऑफ द मिडल मैन, यानी कि बहुत सारे मीडिएटर्स हटा दिए गए, इसलिए लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट चीज है मोड ऑफ सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। यानी कि पहले जमाने में किस तरह से ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काम करती थी। जैसे कि इसके मैंने कुछ 6 पॉइंट्स दिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। डायरेक्ट मेल, पहले क्या होता था जब ये प्रोडक्ट सेल करने का तरीका, जैसे आपने देखा पहले जमाने में चिट्ठी चिट्ठी भेजा करते थे, कुछ पुराने दिन हम ताजा कर ले अपने याद। तो उसमें हमने नोटिस किया कि बहुत लोग लेटर्स, पोस्ट कार्ड, इसके जरिए आपके प्रोडक्ट्स की चर्चा की जाती थी, एडवर्टाइज की जाती थी या सेल किया जाता था। तो ये एक प्रोसीजर था। उसके बाद धीरे धीरे आया डोर टू डोर सेलिंग, जिसमें हम घर घर जाके प्रोडक्ट्स का चर्चा करते थे। तीसरी चीज आई टेलीमार्केटिंग। टेलीमार्केटिंग जैसे आज हम टीवी पे देख रहे हैं, रेडियो में सुनते थे, टेलीफोन्स के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन मिली जाती थी कि क्या प्रोडक्ट लॉन्च हुए, किस तरह से प्रोडक्ट है, क्या उसकी खासियत है, क्या आप लेना पसंद करोगे। तो टेलीमार्केटिंग एक तरीके की मार्केटिंग थी। उसके बाद आई है ओन रिटेल आउटलेट्स। तो लोगों ने देखा कि यार हम रिटेल शॉप खोलते तो इसमें हम एमआरपी पे काफी अच्छा रिटेल प्रॉफिट बना सकते, तो उन्होंने रिटेल स्टोर खोलने स्टार्ट किए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे 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 टाइम बदलते जा रहा है, मार्केटिंग का स्टाइल भी बदलता जा रहा है। तो उस तरह से इंटरनेट मार्केटिंग आई। आज आप देखो गूगल ओपन कीजिए, चाहे कुछ भी ओपन कीजिए, काफी सारे एड्स मिलते हैं। उस एड्स में क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से, वो भी एक मार्केटिंग है। सिमिलरली अब ये सारे 5 पॉइंट्स तक तो आपने कॉमनली जाना है। एक नेटवर्क मार्केटिंग, ये आने वाले टाइम का है। जैसे आप नोटिस कर रहे हो, ये जो फर्स्ट पॉइंट से लेके 5th पॉइंट तक, ये हमारा बीता हुआ कल था। वहां बीते हुए कल से और आज के टाइम में काफी चेंजेस है लाइफ में। हमने सब कुछ चेंज किया, हमारा रहना, उठना, बैठना, घर घर में जो हम चीजें रखते हैं, या पढ़ाई लिखाई का जरिया, या व्हाटएवर, हर चीज हम अपडेट होते जा रहे हैं, हम हर चीज बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हम जमाने के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर। तो जब आप काम कर रहे हो तो क्यों पुराने स्टाइल का आप काम करना पसंद कर रहे हो? क्यों ना हम कुछ नई टेक्नोलॉजी, नई तरीके से, नई सोच के साथ कुछ काम किया जाए। क्योंकि जो बंदा अपने हिसाब टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है, वही आने वाले टाइम में सक्सेसफुल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सक्सेसफुल हो, अगर आप चाहते हो कि आप प्रेजेंट सिचुएशन में अपडेटेड रहे, या जो मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से हम काम करें जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो आपको डेफिनेटली कुछ नया करना चाहिए। तो उस नया में आपको नेटवर्क मार्केटिंग एक नया प्लेटफॉर्म है जो आने वाले टाइम का, जैसे आपने देखा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बहुत अच्छे से पॉइंट्स नोट डाउन किए थे। तो ये एक नेटवर्क मार्केटिंग है। इसमें खासियत क्या है, इसे बेचने का तरीका क्या है? जैसे इंटरनेट में तो आप इंटरनेट के थ्रू बेचते हो, टीवी में तो टीवी के एड्स के थ्रू, डोर में आप जैसे बोलते हुए सेल करते हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप कैसे सेल करते हो? बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। आप अपनी एक रिलेशन मेंटेन करते हो। किस तरह मेंटेन करते हो बताती हूँ। जैसे हम रिलेशंस को एक बिजनेस टर्म में कहते हैं अपलाइंस एंड डाउनलाइंस। तो ये अपलाइंस एंड डाउनलाइंस क्या होता है, आपको मैं ये फिगर के हिसाब से बता देती हूँ। मान लीजिए एक पेरेंट कंपनी है जो सबसे टॉप में है, आइदर आप अपने आप को समझ लीजिए या कंपनी को समझ लीजिए। इसके साथ आप जैसे अपना लाइफ पार्टनर चूज करते हो बहुत सोच समझ के, काफी चीजों को ध्यान में रख के, तो उसी तरह हमें जब आप ये काम कर रहे हैं, इस बिजनेस को भी आप बहुत सीरियस होके मतलब व्हेन यू चूज ए बिजनेस पर्सन, आप किसके साथ करना प्रेफर करोगे? डेफिनेटली आप उन सबको देखोगे जो ऑलरेडी
आपके सेम माइंड सेम लाइक माइंडेड हो, यानी कि आपकी सोच के हिसाब से उनकी सोच मिलती हो, जो आपके साथ काम करना पसंद करता हो, या आपके साथ आपके जैसे ही फुल मोटिवेटेड, फुल जज्बे वाला, इस तरह के कुछ पर्सन्स को आप चूज करते हो, आप उनके साथ मिलके काम करते हो, तो 1 के 3, 3 से 3 और 3 6, 6 और 6 12, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हुए जाते हो। तो इस तरह से आपका ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क बनता है, या टीम बनता है, या बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है, या आपके इतने सारे साथी बन जाते हैं, या बिजनेस पार्टनर्स बन जाते हैं, इन सबको जो ऊपर तो ये बनते हैं अपलाइन एंड डाउनलाइन। तो ये स्टाइल से हम प्रोडक्ट्स को मूव करते हैं। तो दिस इज द स्टाइल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का। अब ये फॉर्मूला कई लोग कहते हैं कि जैसे मैं एक लोगों की सोच के बारे में कह रही हूँ कि कुछ लोगों का मानना है कि यार ये तो चेन सिस्टम है, या तो एक दूसरे को, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ, कहते हैं कि चेन सिस्टम है, क्या पता ये फ्रॉड स्कीम्स है, या बंदों को जोड़ने वाला है, या पर एक कॉमन लॉजिक आप सोच के देखिए, चाहे आप घर चला रहे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, क्या बिना किसी टीम के आप कुछ कर सकते हो? चाहे आप घर एक चला रहे हो, तो क्या आप अकेले घर चला सकते हो? नहीं, आपको सबका साथ होना जरूरी है। चाहे आप एक स्कूल चला रहे हो, क्या अकेले प्रिंसिपल स्कूल चला सकता है? नहीं, उसे भी सबका साथ की जरूरत है, लाइक टीचर्स और स्टाफ और जो भी हेल्पर्स होते हैं उनके सब। तो इस तरह से हर एक चीज की एक टीम बनती है, कॉम्बिनेशन बनके तब एक एक आप कुछ भी काम कर सकते हैं। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, तो काफी लोग क्यों इस चीज को सोचते हैं कि यार ये तो टीम वर्क है, टीम वर्क है। भाई टीम वर्क, जैसे हम कहते हैं मुट्ठी एक ताकत है, तो आपको एक टीम, एक मुट्ठी बननी है, और इस ताकत के साथ आपको काम करना है। तो दैट इज द सिंपल लॉजिक जो हम बहुत टाइम से जानते हैं, तो इसे नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है टीम वर्क का, ये पहले फॉर्मूला बहुत पहले यूज हो चुका है, जो आप कॉमन चीजें यूज कर रहे हैं अपने घर में, जैसे कि पहले आप रेडियो यूज करते थे, टीवी यूज करते थे, कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स, ये सब चीज में यही फॉर्मूला यूज होता है। इसको कहते हैं मेटकाल्फेस लॉ। तो इसमें क्या होता है, ये आप खुद सोचिए, आप एक जगह बैठे हो, जैसे मैं आज बैठी हूँ, आप सबके पहुंच रही हूँ, आप पता नहीं इंडिया में कहाँ कहाँ किस लोकेशन से आए हो, मतलब इस लोकेशन में भी मैं आपको कनेक्ट कर पा रही हूँ, किस चीज की वजह से? ये टेक्नोलॉजी की वजह से, यही फॉर्मूले की वजह से, वही फॉर्मूला हम नेटवर्क मार्केटिंग में यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, आप अपने ओन बॉस होते हो, और इसमें काफी बहुत सारा आपको पेशेंस चाहिए होता है, और ये जो होता है इसमें माउथ एडवर्टाइजिंग होती है, यानी कि आप खुद एक एडवर्टाइजर होते हो। एंड नेक्स्ट, कम ऑन, यस। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, इसमें कौन कौन काम कर सकता है इस इंडस्ट्री में? जैसे कि कॉमन इंसान, हर कोई, जी हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लाइक जिसे बहुत ज्यादा कमाने की इच्छा हो, जो चाहता है कि मैं बहुत ज्यादा अर्न करूं। सेकंड, जो बहुत मोटिवेटेड है कि मुझे बहुत हार्डवर्क करना है। तीसरा, सेल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल, जिसे लग रहा है कि यार मुझे कम्युनिकेशन करने में, यानी लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये लोग इस तरह के कुछ इंटरेस्ट पाए जाने वाले में बहुत इंटरेस्टिंगली इसमें काम करते हैं। नेक्स्ट है पार्टिस, फिर बाद में जब ये ज्वाइन हो जाते हैं, इसमें काम करना शुरू करते हैं, इसमें या तो वो बहुत बहुत बेहतर एक नेटवर्कर बनते हैं, या तो उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत उन्हें अच्छी लगती है, तो वो या तो यूजर बन जाते हैं, या तो बहुत बेहतर नेटवर्क बन जाते हैं। बट लॉस किसी का इसमें कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है, इसमें आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, लाइक नॉलेज ऑफ द कंपनी, मैंने जैसे पहले बताया था। दूसरा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आपको प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे किस तरह के प्रोडक्ट्स है, उसकी खासियत क्या है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्ट चाहे आपका कितना भी अच्छा हो, क्या वो कस्टमर को उस प्रोडक्ट की जरूरत है? अगर है तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट भी सेल होगा, आपका बिजनेस भी बढ़िया चलेगा। तो कस्टमर नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको नोट करना चाहिए। When we come to the next slide, फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के कई तरीके हैं, जो ये भी लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि नेटवर्क मार्केटिंग, ये एमएलएम होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, या क्या तरीके हैं, मैं बताती हूँ। सबसे पहले होता है कि 1-to-1 सेलिंग, ये भी एक तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन इतना मेरे हिसाब से इतना आगे तक नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, आप प्रोडक्ट, इस तरह की कुछ कंपनीज होती है सिर्फ 1-to-1 सेलिंग्स पे फोकस करती है। ये कंपनीज क्या करती है, जैसे कि मान लो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, पर्सनल केयर, डिटर्जेंट्स, क्लीनर्स, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। सिंगल एक पर्सन को सिर्फ सेलिंग का उनका थॉट होता है,
उस तरह से काम करते हैं 1-to-1 सेलिंग में। 1-to-many में क्या होता है, एक बहुत ज्यादा गेट टुगेदर्स होते हैं, वहां पे आप डेमो के प्रोडक्ट्स के डेमो देते हो और उस पे आप ऑर्डर्स लेते हो। तो इस तरह की कुछ कंपनीज भी है, मैं उनका नाम नहीं लेती जाती हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवर रूल आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो ऑपोजिट कंपनीज के कुछ प्लस माइनस पॉइंट्स हमें नहीं डिस्कस करने होते, इसलिए मैं इस कंपनी के नाम नहीं ले रही हूँ। बट इस तरह की कुछ कंपनीज है आप नोटिस कर सकते हो। लेकिन एक जो बहुत आगे तक चलने वाली जो कंपनी है वो है मल्टी लेवल सेलिंग। इसमें क्या होता है, आप प्रोडक्ट सेल नहीं करते हो, प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस सेल करते हो। ये शायद मैंने पहले भी आपको बार बार रिपीटेशन कर रही हूँ क्योंकि आपका ये मेन पॉइंट है जो बहुत लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं कि वो हमेशा प्रोडक्ट सेलिंग पे फोकस करते हैं। आपको बिजनेस बिल्ड करने का, यानी हम एक दूसरे की मदद करते कि किस तरह से आपका बिजनेस बेहतर हो, आपके साथियों का बिजनेस बेहतर हो, हम सबका बिजनेस बेहतर हो। हम फोकस उस पे करते हैं रादर देन प्रोडक्ट्स तो है हमारा बेस। तो ये मेन फैक्टर होता है, इसलिए हमें मोर कॉन्सेंट्रेशन एमएलएम्स में या नेटवर्क मार्केटिंग में करना चाहिए। एमएलएम क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटर, आप पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स बनते हैं, कोई ना कोई हम किसी ना किसी को अपॉइंट करते हैं कि यार आप मेरे साथ जो भी हमारे साथ काम करना पसंद करता है उनके जरिए कोई और उनके जरिए डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, मुझे कहते हैं सब डिस्ट्रीब्यूटर। इसी तरह से बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ काम करना पसंद करते हैं, इस तरह बड़ा एक फील्ड बना क्रिएट होता है, उसी को एमएलएम कहते हैं। और जो वेस्टीज है, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं जो कि बहुत बेहतरीन कंपनी है, वो भी सिर्फ मल्टी लेवल सेलिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करती है। कुछ कंपनियां 1-to-1 सेलिंग, कुछ कंपनियां 1-to-many, बट हमारी जो वेस्टीज कंपनी है फोकस करती है मल्टी लेवल सेलिंग में, जिसमें वो हमारी हेल्प करती है और हम जैसे लोगों की हेल्प करती है अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट है नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। इसमें क्या होता है, और एक चीज मैं बता दूं, बहुत लोग सोचते हैं डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों एक चीज है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का एक हिस्सा है, सिर्फ एक हिस्सा है, प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ कैसे। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कुछ कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग्स में क्या करती है, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, वो सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने के लिए सोचती है कि प्रोडक्ट सेल हो जाए, और वो प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं कि जो सिर्फ वन टाइम ही बंदा खरीद सकता है। चाहे लैप, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स वो रखेगी या बहुत महंगे प्रोडक्ट्स रखेगी, और जिससे सिर्फ पर्सन एक ही बार खरीदता है, दूसरी बार खरीदता नहीं है। सेकंड होता है क्या करती है, जैसे आप बड़ा प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हाई कमीशन देती है इनिशियली, स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करते हो आपको बहुत ज्यादा कमीशन मिलता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो। बट जब आप आगे दौर पे चलते चलते जाते हो तो आप नोटिस करोगे आपकी इनकम घटते जाएगी। तो ये चीज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नेगेटिव फैक्टर है। और इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कुछ कंपनियां कहती है कि आप इतना ज्यादा अमाउंट फिक्स कीजिए, 10,000 50,000, कुछ तो लाखों तक इन्वेस्ट करवा देती है कि यार इतना अमाउंट डिपॉजिट कीजिए फिर काम कीजिए, या इस तरह का प्रोसीजर। तो ये सारी चीजें, ये कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो लीगल है तभी भी ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह से काम करने से हम एक एम्प्लॉय बन के रह जाते हैं, हम एक बिजनेस पर्सन नहीं बनते। अब यही डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट में नेटवर्क मार्केटिंग कैसा अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग इसमें क्या होता है, हम हमेशा बेचने की बात नहीं करते, हम खुद यूज करने की बात करते कि वी ऑल यूज, क्योंकि हमें वाकई उसमें क्वालिटी इतनी अच्छी लगती है, वो इतनी ब्रांडेड होती है, सर्टिफिकेशंस होते हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, तो हम ऑटोमेटिकली एक यूजर बन जाते हैं, हमें किसी को बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड चीज, इसके रीजनेबल प्राइसेस होते हैं जिससे आपकी सेविंग्स भी हो सकती है। तीसरी चीज, इसमें आइटम्स को बंदा बार बार खरीदना चाहता है, जो उसकी डेली नीड्स हो, जो हमेशा वो लगातार इस्तेमाल करते जाता है। जैसे कि आइटम्स वो छोटे होते हैं और वो लगातार रिपीटेड सेल होता है, इसलिए कमीशन इनिशियली तो बहुत कम मिलती है, लेकिन आने वाले टाइम में जो उसको इनकम होती है, जैसे कि मैं बिजनेस लैंग्वेज में बात करूँ, कार फंड, ट्रैवल फंड, हाउस फंड, एलओबी, इस तरह के फंड्स में जब इनकम मिलनी आनी शुरू हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा ह्यूज हो जाती है। तो नेक्स्ट है, और इसमें इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे, तो जो हमारी वेस्टीज की अगर मैं खासियत बताऊं तो इसमें यही है कि आपको इनिशियली कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई फिक्स्ड प्लान नहीं है कि आप इतने का सामान खरीदना है, ये करना है वो करना नहीं। इसमें ऑफ योर ओन चॉइस, जैसे आप दूसरी शॉप से कुछ सामान लेते थे उसी तरह से आप इस शॉप से अपनी मर्जी का, अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट आपको वेस्टीज और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको दे रही है।
और इसमें आप वो खुद बॉस होते हो, आप अपने ओन काम करते हो, आपको पता होता है कि मुझे किस तरह से इस पे डेवलप होके आगे काम करना है। तो ये सारी खासियत होती। एक बार मैं थोड़ा-सा शॉर्ट में क्लियर कर दूँ, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केट थोड़ा आपको क्लियर हो जाए ये टॉपिक में। डायरेक्ट सेलिंग में होता है, इसमें भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, सेल होते हैं, नेटवर्क मार्केट में प्रोडक्ट्स बनते हैं, सेल होते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में आप आप खाली प्रोडक्ट सेल करने पे ही फोकस करते हो क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल रीजनेबल प्रोडक्ट्स, आम प्रोडक्ट्स जनता को महसूस ही नहीं होता कि कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है क्योंकि रेगुलर यूज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड इसी तरह आप इसको बिजनेस ओरिएंटेड होता है ये, कि आपका फोकस होता है बिजनेस। तो ज्यादातर मैं अगर आपको ये सारी बात करती हूँ तो बार बार बिजनेस की ही बात करती हूँ कि मेन तो बिजनेस ही होता है ये डायरेक्ट सेलिंग में। नेक्स्ट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे मैंने प्रोडक्ट्स बताए थे, क्या क्या हो सकते हैं, जैसे चिल्ड्रंस बुक्स, हाउस होल्ड आइटम्स, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, वाटर फिल्ट्रेशन, वेट लॉस प्रोडक्ट, पर्सनल सर्विसेज। ये सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो जनरल आइटम्स होते हैं। एंड नेक्स्ट कम्स सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अब मान लीजिए मैं तो कह रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, तो हमें इस कंपनी को चूज किस तरह से क्या चीजों को देख के नेटवर्क कंपनी को चूज करना चाहिए, यानी क्या चीज आपको चेक करनी चाहिए। सबसे पहले हमारा सक्सेस डिपेंड होता है राइट कंपनी के साथ। जी हाँ, इस चीज को नोट डाउन कीजिए। आप अगर एक राइट कंपनी से जुड़ते हो तभी ही आप सक्सेसफुल होते हो, वो भी लाइफ टाइम के लिए। कैसे? आपको उस कंपनी में देखना चाहिए उसके फीचर्स, ये किस तरह से कंपनी काम करती है, इसकी ओवरऑल पॉलिसीज क्या है, इसके प्लान्स क्या है, इसमें वो ट्रेनिंग दी जा रही है या नहीं, इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, और कंपनी क्या आपका साथ देती है। जैसे कि अभी मुश्किल का टाइम चल रहा है, हमारा लॉकडाउन सेशंस चल रहा है, फिर भी हमारी कंपनी बहुत हमें हेल्प आउट कर रही है, हमारे बहुत सारी स्कीम्स दे रही है जिससे हम बहुत बेहतरीन तरीके से अपना बिजनेस कर सके, अच्छा कमा सके, चाहे लॉकडाउन भी हो लेकिन हमारी इनकम डाउन ना हो। इस तरह के हमें कुछ ऑफ सिचुएशंस आते हैं, जैसे पहले पुलवामा अटैक आया था, उसमें भी बहुत सारी सोशल सर्विस ये कंपनी करती है। यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स को ध्यान में रख के, हम सबको ध्यान में रख के, कंपनी हमेशा अपना फायदा ना सोच के एक डिस्ट्रीब्यूटर का भी फायदा सोचती है। ये पॉइंट को भी आप एक बार नोटिस कीजिए कि बाकी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड कंपनी है, और उसका जो भी प्रोडक्ट्स है क्या उसमें यूनिक फीचर या स्पेशल खाली प्राइस तो नहीं है प्रोडक्ट, इस चीज का भी जरा ध्यान दिया जाए कि ओवर प्राइस प्रोडक्ट हो सकते हैं कुछ कुछ। ये कब होते हैं? जब आपके प्रोडक्ट काफी यूनिक हो, यानी कि यूनिक प्रोडक्ट्स आर समटाइम ओवर प्राइस्ड, तो दैट कैन बी नेग्लिजिबल। कैसी है? और ये जो विजन और मिशन क्या है कंपनी का, वो किस तरह से कंपनी देखना चाहती है अपने आप को। जैसे कि हमारी कंपनी का विजन है कि टॉप 10 में आज तक है 2025 तक, तो वो उनका विजन है, तो इतना ग्रेट विजन है, और वो पूरे वर्ल्ड ग्लोबली एक्सपैंड होना चाहते हैं, और इस तरह से बहुत प्रोडक्ट को और उसमें लाने की कोशिश कर रही है। कमल जी, सारी जी सर। आप आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, तो एक बार 2 मिनट पहले से जो आपने बोला है वो दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी सर, कहाँ से ये बस बस सिलेक्शन एक क्राइटेरिया? आप हाँ, बस 1-2 मिनट से आपकी आवाज ब्रेक होने लगी थी तो थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था अब तक। अभी वापस से ठीक हो गई, तो थोड़ा सा पहले से आप शुरू कर दीजिए बस। ठीक जी है सर, जी। या तो मैं ये कह रही थी कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मेरे हिसाब से, मैं तो कह रही हूँ कि बहुत अच्छी है, ज्वाइन कीजिए, काफी बुक पब्लिश है, बहुत बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो कंपनीज भी काफी सारी है, तो आपने क्या सोच के किस कंपनी को आप ज्वाइन करें, किस तरह की कंपनी को आप सक्सेसफुल होते हो और वो आपका राइट डिसीजन है। क्या दे रही है?
वो हमारे लिए ट्रेनिंग्स क्या प्रोवाइड कर रही है, उसके प्रोडक्ट में क्वालिटी कितनी है, और क्या वो प्रोडक्ट, अगर कुछ प्रोडक्ट ओवर प्राइस्ड, क्या वो यूनिक है, और इसका मैनेजमेंट कैसा है, गुड प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं। और कुछ मुसीबत आती है, जैसे कि कुछ अभी जैसे प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है हमारा लॉकडाउन का, तो ऐसी स्थिति में क्या कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है, क्या अपने प्लान्स में कुछ कुछ नए स्कीम्स आपको डाल रही है जिससे आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से रन हो, आपका इनकम डाउन ना हो इस टाइम पे, और क्या आपको इस तरह की कुछ चीजें प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारी चीजें हमें देखना है कि कंपनी कितना एफर्ट अपना प्रॉफिट तो मैं जहां तक बताऊं बेस्ट चीज है, तो इसलिए ये वन ऑफ बेस्ट कंपनी है। एंड इसका विजन और मिशन कितने, यानी कि आने वाले टाइम में ये कंपनी अपने आप को कितना एक्सपांड करना चाह रही है। जैसे कि हमारा विजन है कि टॉप 10 में आए, वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हमारा विजन है हमारे 2025 तक, और काफी हद तक हम बहुत आगे पहुंच चुके भी हैं। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट में कोई कुछ 19-20 चेंजेस आ रहे हैं, या कस्टमर को सेटिस्फिकेशन नहीं आ रहा, तो क्या वो प्रोडक्ट चेंज करना चाहिए, प्रोडक्ट में कुछ अपडेशन लाना चाह रही है, तो कंपनी आपके लिए क्या एफर्ट्स कर रही है, टेक्नोलॉजिकली कितनी वेल डेवलप्ड है। ये सारी चीजों को ध्यान में रख के एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चूज करना चाहिए। और मैंने ये सारी चीज चेक करके ही वेस्टीज ज्वाइन किया, एंड इट क्वालिफाइज एवरीथिंग। चेक कर लीजिए, जिस भी नेटवर्क इंडस्ट्री में हो या वेस्टीज में काम करके विद दिस कंपनी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, क्योंकि वो सारे क्राइटेरियाज फिल कर रही है। इट्स नॉट दैट कि मैं बोल रही हूँ मैं काम कर रही हूँ तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, ये सारी चीजें करती है। बट इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग फेल हो रहा था पास्ट में, यानी कि कुछ साल पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आज भी आप किसी से नेटवर्किंग, लोग बहुत जल्दी कहते हैं यार चेन सिस्टम है भाई, मुझे बात नहीं करनी है भाई, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, या काफी ज्यादा क्या कहते हैं, और डर जाते हैं लोग, या उन्हें पसंद नहीं है, या क्या क्या नेगेटिव फैक्टर था, बहुत नेगेटिव फैक्टर है इंडियंस का, कि वो जॉब करना सबसे पहले पसंद करते हैं, बिजनेस नहीं करना पसंद करते। क्यों? बिजनेस में छोटा मोटा रिस्क होते रहता है, जहाँ प्रॉफिट है लॉस भी हो सकता है, तो दैट इज अ फैक्टर। लेकिन इंडियंस इंटेलिजेंट बहुत है, मेहनती बहुत है, लेकिन बहुत डर जाते हैं रिस्क लेने से। तो कुछ इंडियन कंपनी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोलना पसंद, कुछ कुछ डर के वजह से कुछ कंपनियां तैयार नहीं होती है। तो इस तरह से हमारी रीजन की बात नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट, कमल जी, आपका वीडियो एक बार थोड़ा ऑफ करिए तो हो सकता है उससे वॉइस में थोड़ा क्लैरिटी और आ जाए। people feel frustrated. कमल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं कह रहा था आपका वीडियो एक बार ऑफ कर दीजिए तो उससे आवाज थोड़ी सी क्लियर वीडियो हो। ऑफ करो सर? थोड़ी देर के लिए कर दीजिए, पहले ठीक चल रहा था, जी अभी सर, आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ जी सर, कर दिया सर, कर दिया सर, क्लैरिटी। हेलो, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेलो, हाँ जी, अभी आई आपकी आवाज। चलिए आप कंटिन्यू करिए। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आई आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी सर, और आ मेरी रही भी है? वॉइस ऑडिबल है सर आपको? हाँ, अभी अभी ठीक आ रही हाँ है। जी एक सर, बार ऑडिबल आपका है मेरी वॉइस आपको? लेकिन वीडियो आपका ऑफ नहीं हुआ, मैं कर देता हूँ, चलिए आपका वीडियो।
नहीं, वो उससे शेयरिंग हो जाता है ना। हेलो। कमल जी, आपको अभी आप देखिए, आपका ऑडियो तो ऑफ नहीं हुआ ना? ऑडियो चालू है ना? हाँ, मैं करता हूँ, अनम्यूट करता हूँ। आप कंटिन्यू कीजिए कमल जी। जी हेलो। सर, ऑडिबल है तो? हाँ जी हाँ, सर, अभी करिए करिए, अभी आ रही है आवाज आपकी। बिल्कुल क्लियर है। अभी क्लियर है। हाँ हाँ जी सर। जी। तो जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग फेल्स इन इंडिया इन पास्ट, तो मैं बता रही थी कि इंडिया में बहुत लोगों को है कि ये फेल हो गई है कंपनी, या जैसे कि मान लीजिए कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है कि यार काम किया जाए। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों ने इसके रॉन्ग बिलीव्स किए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्यों फेल हुआ है, कि बहुत लोग, बहुत इंटेलिजेंट पीपल्स, बहुत क्वालिफाइड पीपल, बहुत एम्प्लॉयमेंट करना ज्यादा पसंद करते, यानी कि जॉब करना पसंद करते, बिजनेस करना नहीं पसंद करते। क्यों? एक डर से कि कहीं लॉस ना हो जाए। इस चक्कर में बहुत मेहनती इंसान जॉब के चक्कर में अपनी लाइफ को एक्साइट कर देते हैं और बिजनेस में नहीं आते। उस वजह से हमारे पास बहुत इंडियन कंपनीज बहुत कम है। एक पॉइंट ये। दूसरा, पीपल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यानी मेहनत करते करते थक जाते हैं, यार कर लिया बहुत हो गया, मैं कुछ और ट्राई करूं। तो इस तरह के माइंडसेट से भी लोग चेंज कर देते हैं। तीसरा क्या है, इस वजह से हमारी इंडियन कंपनीज तो ज्यादा थी नहीं, तो फिर फॉरेन कंपनीज ने क्या किया है कि चलो यार, अब इंडिया में तो बहुत मार्केट वाइड है, यहाँ पे तो कोई कंपनीज है नहीं, लोग रिस्क लेना चाहते नहीं है, तो बेटर है कि हम अपनी कंपनीज को एंटर किया जाए। तो बहुत सारी बाहर की कंपनीज हमारे एंटर हुई है। तो नेटवर्क मार्केटिंग फेल, इसमें क्या हुआ, एक और रीजन ये तो हुआ कंपनीज की बात। और जैसे कि मान लो हमारी क्या गलतियां थी, जैसे कि हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्या गलती थी जिस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग फेल हुआ था। पीपल एक दूसरे को मैनेज नहीं कर पाते थे, यानी कि एक साथ लेके जब काम करते समय एक साथ लेके नहीं काम कर पाते थे। कुछ ना सुनने की आदत उन्हें नहीं थी, जैसे कि रिजेक्शंस एक कॉमन फैक्टर है, कोई बात नहीं है, किसी को कोई चीज पसंद है, किसी को कोई चीज पसंद, किसी को नेटवर्किंग नहीं पसंद है, तो वो कोई और प्रोफेशन चूज करे। तो कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अगर आपने उसको, उसने किसी ने आपको नो कह दिया, सो डोंट फील बैड फॉर इट। ये तो लोगों को ना सुनने की आदत नहीं, ईगो वाली बात हो गई। और तीसरी चीज है सेल्स। सेल्स बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते, या अपने प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छे से प्रचार नहीं कर पाते थे, या उनमें लीडरशिप क्वालिटी, जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि अपने आप को जिम्मेदार समझ के काम करना, किसी में ये फैक्टर नहीं होता है। इस वजह से भी ये रीजन हो सकता है। एक मनी मैनेजमेंट, कि मनी को किस तरह से मैनेज करके काम किया जाए। और कॉन्टैक्ट डाटाबेस, यानी कि ये देखो, ये बिजनेस का जो पूरा स्तर है कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड है। आप कितने कॉन्टैक्ट्स मेंटेन कर रहे हो, उस पर कितना फॉलोअप्स कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीजें कुछ लोग नहीं कर पाते, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते, या कंपनी से, या अपने अपलाइन से, या आजकल तो बहुत मीडिया है तो ट्रेनिंग लोग नहीं लेते हैं, या कोई कमिटेड नहीं होते कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे और बेहतर करनी है। तो ये सारी सोच, ये सारी चीजें एक पर्सन खुद मिस करता है, और इस वजह से क्या करता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कहता है ये गलत इंडस्ट्री है, और सिर्फ फेल का नाम दिया जाता है। एक स्टोरी छोटी सी बताती हूँ। जब हम बहुत छोटे थे तो बच्चों को ये कहानी सुनाई जाती थी कि एक लोमड़ी होती थी, और उसे अंगूर के पेड़ के नीचे जाती है, उसे भूख लगती है, तो वो अंगूर तोड़ के खाना चाहता है। तो उस स्टेज में क्या होता है, बहुत रसीले मीठे अंगूर होते हैं, तो वो क्या करता है, कूदता है, छलांग मारता है, और कुछ अंगूर तोड़ के खा जाता है। तो जितने वो अंगूर खा जाता था, तो वो कहता था कि यार ये तो बहुत ही रसीले हैं, बहुत अच्छे। और फिर कूदता था, और वो ऊपर जो अंगूर थे, जो जहां तक उसकी पहुंच नहीं थी, तो वो कह देता था कि वो खट्टे अंगूर है। तो यही चीज हमारे साथ होती है कि जहां पे हम मेहनत करते हैं, जितनी करते हैं, वो चीज अच्छी है, और जहां हम नहीं कर पाते, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हम उस पर एक ब्लेम डाल देते कि यार अंगूर खट्टे है, या ये इंडस्ट्री बेकार है। तो ये चीजें कुछ लोगों ने की है, जिसकी खुद की गलतियां थी, और लोगों ने इसको एक जस्ट एक ब्लेमिंग दे दिया है कि सो एंड सो ऐसा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट इज वेरी फ्रूटफुल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है पॉन्जी स्कीम्स। जैसे कि एक तो ये तरीका मैंने बताया
है कि अफवाह फैला देते थे लोग। दूसरी न्यूज़ आती थी, लोगों ने क्या देखा कि इंडियंस तो बहुत बेचारे लोग जल्दी बातों पे विश्वास करते हैं, तो उन्होंने क्या सोचा है कि चलो यार कुछ स्कीम लगाते हैं, इतने पैसे लगाओ या इतने लोगों को जोड़ो, पैसों को घुमाते रहते थे, यानी कि मनी रोटेशन करते रहते थे और उससे लोगों को लूट लेते थे और नाम खराब करते। तो जैसे नाम खराब। हाँ जी, सॉरी कमल प्रीत जी, आपका अभी पीपीटी नहीं शो हो रहा। ये कंप्लेंट आ रही है चैट बॉक्स में, मुझे भी नहीं दिख रहा है। ओके, नहीं दिख रहा है अब सर? हाँ, पहले अभी तक दिख रहा था, उसके बाद आपने बीच में जो हमारा थोड़ा सा बीच में आप दिख रहा है सर? अब भी नहीं आया। ओके, जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज हाँ। मी एवरीबॉडी। थोड़ा एक छोटा शॉर्ट क्या होते हैं, ब्रेक मिल रहा है सबको। यस। आप पानी पी लीजिए लेकिन है। या ये कोई बात नहीं है। जी थैंक यू सर याद दिलाने के लिए, क्योंकि मैं एक्साइटेड ही इतनी हूँ कि इतना वंडरफुल बिजनेस है। जी। क्लास हम सब भूल बैठे सर। एक मिनट। चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आ रहा है, लेकिन आप देखिए एक बार, अगर स्क्रीन आ जाएगा तो हम लोग ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे हाँ जी, हाँ और जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पॉइंट टू पॉइंट हमें मिलेगा। वैसे तो आपका स्पीच बहुत बढ़िया है, सब समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, आवाज जी भी बेटर हो गई पहले से। ओके ओके, थैंक यू सर। इसमें मुझे ना आइकन 1 मिनट में ओपन कर रही हूँ। जी ये स्लाइड शो, जस्ट अ मिनट सर, अभी 1 मिनट में स्लाइड शो होने वाला है। विजिबल है सर अभी? अभी जैसे ही आता है मैं बोलता हूँ। हाँ जी सर, अभी डेफिनेटली। आया नहीं है। जी सर, अब दिख रहा है? नहीं आया। कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। एक बार शेयरिंग को वापस से कर लीजिए, स्टॉप करके फिर से शेयर कर दीजिए। अच्छा जी ओके सर। सही। ये आएगा तो रिटर्न करो। बंद करके चालू किया ना आपने? जी सर, हम्म। मतलब साइन आउट करके करूँ सर? नहीं, साइन इसमें से लीव नहीं करना है, सिर्फ आपको स्क्रीन का आपका जो शेयरिंग है वो शेयर बंद करना स्क्रीन, है हाँ जी, शेयर स्क्रीन और में, फिर हाँ से जी। शेयर करना है। हाँ जी सर, हाँ जी। अब आया, अब आ रहा है, आ गया। जी सर, जी अब सर। आप सेम पेज पे चले जाइए, आ गया। यस यस यस। जी जी हाँ जी। तो मैं बता रही थी जैसे कि, तो बहुत लोगों ने इंडियंस की मेंटालिटी को देखा है कि वो बहुत दिल से बातचीत करते हैं, यानी बहुत इमोशनल होते हैं। तो इस तरह से कुछ लोगों ने लोगों के इमोशंस यूज करके कुछ स्कीम्स बनाई थी जिनको पॉन्जी स्कीम्स के नाम से जाना गया है। जैसे इंडिया का नहीं, इंडिया के बाहर भी ये बहुत हो रहा था। और जैसे इस स्कीम्स में क्या होता था, लोग एक दूसरे को अपॉइंट करते थे, रिक्रूट करते थे, और ये कुछ अनप्रोफेशनल लोग होते थे जिन्हें किसी तरह से कुछ स्कीम बना के पैसा कमाया है। तो इस तरीके से इन्होंने गलत तरीके से इस इंडस्ट्री को यूज करके कुछ अपनी ओन स्कीम, ओन कंपनी स्टार्ट कर ली, और इस तरह से ये थोड़ा नाम खराब हो चुका था। लेकिन आज का टाइम ऐसा नहीं है कि पहले टाइम में होता था पॉन्जी स्कीम्स जहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। आज तो हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सारी क्राइटेरियाज देखोगे नेटवर्क करते, मैंने पहले स्लाइड में बताया था, वो सारी क्राइटेरिया से कंपनी क्वालिफाई करती है, तो आपको कोई डर नहीं है, कोई चीज में आप नहीं आ रहे हो, आप बहुत रेप्यूटेड में काम कर रहे हो। नेक्स्ट, अगर आप, चलो कंपनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप सक्सेसफुल इस कंपनी में किस तरह से होंगे? सबसे पहले तो आप गुड कंपनी को चूज करोगे। सेकंड चीज, आपका पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो आप बहुत इंटरेस्टिंगली कर रहे हो, और कंपनी में कुछ टूल्स आपको प्रोवाइड दिए जाएंगे तो आपको उसको सही तरीके से उस टूल का करना चाहिए। बहुत अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करनी होगी, यानी कि एक सिस्टम, आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए और उसी तरह से आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए। नेक्स्ट,
इक्विटी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव, बिजनेस पार्टनर जैसे लाइफ पार्टनर चूज करते हो उसी तरह से आप किसी को भी एक बिजनेस में लाते हो तो पहले ही उनका माइंडसेट, उनका वे ऑफ थिंकिंग को समझ के ही उस तरह के लोगों को ही ढूंढिए, भले देर आए पर दुरुस्त आए वाला हिसाब होना चाहिए। तो हमें क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता है और टाइम लगता है, सो टेक अ टाइम, पेशेंस रहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, सारी जिंदगी पड़ी है। तो ऐसी चीजों में आपको जैसे कहते हैं ना शादी करने समय एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढते समय, अच्छी कंपनी चूज करते समय आपको बहुत सोच समझ के बहुत अच्छा फैसला लेना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत मेहनत लगती है और आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड होता है। चाहिए जैसे कि मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया, टाइम चेंज हो गया, तो आपको ईमेल सिस्टम्स हो गए, इंटरनेट का इस्तेमाल करना, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग जैसे वो हो चुका है, और जैसे कि अभी हमने जूम मीटिंग कर रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, ये भी एक तरीका है जिससे हम आप सबसे जुड़ सकते हैं। तो इस तरह की नई नई टेक्नोलॉजीज को, नई सिस्टम्स को हमें सीखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस स्पॉन्सरिंग टेक्निक्स, मैंने अभी जूम का एग्जाम, ये लॉन्ग डिस्टेंस है, जैसे कि आप कहाँ हो लेकिन फिर भी हम आपसे जुड़े हुए हैं, मिल पा रहे हैं, एंड ये चीज देखी जाए। नेक्स्ट है रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे मैंने बताया था पॉन्जी स्कीम्स आई थी, कुछ लोगों ने फ्रॉड्स किया था, बहुत नाम खराब हुआ था, तो सरकार ने भी सोचा है कि इसके लिए कुछ किया जाए। वो क्या किया सरकार ने, मैं आपको बताती हूँ। ये इंडिया में आई थी 1966 में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये 1940 में स्टार्ट हुआ था इंडिया के बाहर, उसके बाद 1980s में इसकी लहर स्टार्ट हुई थी और इंडिया में ये 1966 में आया था। लेकिन आने के बाद ये स्कीम्स की वजह से, फ्रॉड स्कीम्स की वजह से, और ये जो मनी रोटेशन वाली सिस्टम होती थी, तो जब सरकार की नजर में ये चीजें आई तो सरकार ने ये चीजों पे बैन लगाई है, एक रूल बनाया है जिसे कहते हैं प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट। 1976 में सरकार ने ये कदम उठाया था, तो जो हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है। एंड नेक्स्ट 2016 में फिक्की ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में गवर्नमेंट एजेंसीज तक को अवेयर किया है इसके बारे में कि इस तरह की इंडस्ट्री है, इसे हमें प्रमोट करना चाहिए। तो दिस इज द मेन फैक्टर जो हमारी गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही है। और नेक्स्ट चीज, और एक चीज आपको गवर्नमेंट ये कह रही है, कुछ गाइडलाइंस कंपनीज के लिए बनाई गई है और कुछ लीगल चीजें हमें जो नोटिस करनी चाहिए कंपनीज में एंटर करने से पहले, कि क्या वो कंपनी उसके पास आरबीआई का सर्टिफिकेशन है। सेकंड पॉइंट हमें ये देखना है कि कंपनी क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर है या नहीं। आप वेब में मार के देखिए, लिंक ओपन कीजिए और वहां पे चेक कीजिए क्या आपकी कंपनी का नाम रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में है या नहीं इंडिया। नेक्स्ट, एक FICCI का रजिस्ट्रेशन है या नहीं, ये चीजें को आपको देखनी चाहिए, एक बार चेक करनी चाहिए फॉर चूजिंग ए कंपनी। एंड वेस्टीज ये सारी चीजों को क्वालिफाई करता है। सो वी आर हियर एंड कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, इतनी अच्छी कंपनी के साथ आप जुड़े हो। सो बहुत एक्साइटमेंट के साथ काम कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी सारी जो मैंने क्राइटेरिया शुरू से लेके अब तक बताई है वो सारी फुलफिल करती है वेस्टीज कंपनी। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अभी तो मैंने आपको बहुत सारे फायदे नुकसान, सोचते जैसे इंडियन मेंटालिटी है, यार मैं तो मेहनत कर। हेलो, ऑडिबल है? आपकी आवाज आ रही है। हम बहुत लोगों का सोच ये होती है, यार मेहनत मैं कर रही हूँ, कंपनी को तो फायदा नहीं हो रहा है, या मैं मेहनत कर रही हूँ किसी अपलाइन को तो फायदा नहीं हो रहा है, या तीसरे बंदे को फायदा हो रहा है। तो ये सारे माइंड थॉट्स होते हैं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, चाहे आप जॉब भी क्यों ना कर रहे हो, आप किसी ना किसी कंपनी के लिए कर रहे हो। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, अगर आपकी अर्निंग्स हो रही है, आपको भी बेनिफिट कुछ ना कुछ हो रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका इनकम बढ़ रहा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा बोनस मिल रहे हैं, ये छोटे छोटे आपके बेनिफिट्स है। कंपनी के भी बड़े बेनिफिट्स है, उनका टर्नओवर बढ़ रहा है, वो वाइडली स्प्रेड हो रहे हैं। तो इस तरह की कंपनी, तो आप जब जॉब कर रहे हो तब आप कभी नहीं सोचते हो कि यार कंपनी का फायदा हो रहा है, मैं क्यों जॉब करूं। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो आप ये क्यों सोचते हो कि कंपनी का फायदा हो रहा है या अपलाइन का फायदा हो रहा है। आई थिंक सो ये थॉट नहीं आना चाहिए, ये एक आम बात है अगर आप जनरली इस टॉपिक को सोचते हो तो। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। जैसे कि आप कंपनी के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज टर्नओवर द कंपनी। अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए उनका टर्नओवर बढ़ता है कंपनी का, और उनको न्यू मार्केट मिलता है बहुत जल्दी इजीली हमारे थ्रू। उन्हें क्या क्या फायदे होते हैं, एक तो उनका टर्नओवर बढ़ता है, दूसरा फायदा होता है कि उन्हें बहुत सारे न्यू मार्केट मिलते हैं, नॉट ओनली इंडिया मार्केट, इंटरनेशनली भी उन्हें बहुत सारे मार्केट मिलता है।
तीसरा है उन्हें एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे खर्चने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज वेरी कॉस्ट एडवांटेज, क्योंकि हम ही एक एडवर्टाइजर होते हैं। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर उनके प्रोडक्ट्स को इतने बेहतरीन तरीके से एडवर्टाइज करते हैं, तो वो उनका एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि एक नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स को किस तरह मार्केट में लॉन्च किया जाए या किस तरह लोगों तक पहुंचाया जाए, तो उनको ये आसानी होती है न्यू मैन्युफैक्चरिंग करने में। तीसरा होता है कि प्रॉफिट मार्जिन। डेफिनेटली हर इंसान काम करता है प्रॉफिट के लिए, तो कंपनी को भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, तो इट्स नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब है जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो और आपको ना हो रहा हो, तो ऐसा तो वेस्टिंग कभी हुआ नहीं है आज तक, ना आगे होगा सर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे क्या क्या फायदे होते हैं, चलो कंपनी को तो होगा, हमें क्या है, हम एक टीम के साथ करते हैं। इसका छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए सारे दिन में मैंने आपको एक काम दिया जिसको करने के लिए 8 घंटे लगते हैं। आप सुबह से लेके 8 घंटे तक आप पूरा टाइम लगा रहे हो और आपको कुछ अमाउंट मिलने वाला है। सेकेंड साइड में मैं आपको बोलती हूँ कि यार आप एक टीम बना लो, आपके भाई बहन या फ्रेंड्स या किसी को भी ले आइए, 4 जन मिलकर काम कीजिए और वही 8 घंटे का काम आप 2 घंटे में कंप्लीट कर लो। तो इसमें फायदा किसका है, मेरा या कंपनी का या एक डिस्ट्रीब्यूटर का? आपका। किसका फायदा है? डिस्ट्रीब्यूटर। क्यों? कंपनी को जो काम चाहिए वो तो मिल रहा है, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या मिल रहा है? उसका टाइम बच रहा है, पैसे उसको मिल रहे हैं और टीम वर्क की वजह से उसका टाइम बच रहा है। वो जो जैसे जो 8 घंटे का काम उसने 2 घंटे में किया, बाकी के 6 घंटे वो क्या करे? अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करे, अपनी लाइफ एंजॉय करे, नवी एक्टिविटीज करे, कुछ नया एक्सप्लोर करे। तो इस तरह से हमारे फायदे हैं इस तरह की कंपनीज में जुड़ने का। तो ना कि हम कंपनी का फायदा देखें, हमें अपना फायदा भी इसमें है डेफिनेटली। तो आपका टाइम बचता है, आप एक बिजनेसमैन बनते हो, ना कि एक एम्प्लॉय बन के रहते हो। आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म मिलता है इस कंपनी के थ्रू। तीसरी चीज, आपको मान लीजिए अगर आप अपना खुद की भी कोई शॉप खोलना चाहे तो आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। आम इंसान भी बिना इन्वेस्ट करे या कम इन्वेस्ट करे भी बहुत पैसा कमा सकता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स शायद कोई जॉब में नहीं है, ना कोई प्लेटफॉर्म में है, तो व्हाई डोंट वी ट्राई दिस? तो ये है। अब मिसकंसेप्शंस, लोगों का मानना क्या है, चलो नेटवर्क इंडस्ट्री उन्हें पसंद तो आई है, एंटर तो कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में थोड़ा सा भावना क्या होती है कि यार हम ना रातों रात अमीर बन जाए। यार रातों रात अमीर बनने वाली बात तो कहीं आती नहीं है। तो यहाँ पे आप, और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा काम करूँ और बहुत सारे पैसे कमाऊं। मैंने एंटर किया इस इंडस्ट्री में बिना सीखे, बिना एक्सपीरियंस करे और बिना इंटरेस्ट दिखाए, हमें बहुत सारा पैसा मिले। तो ये सारी चीजों की वजह से वो इस इंडस्ट्री से पीछे हट जाते हैं। और दूसरी, कई लोग इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, उसे एक हॉबी की तरह ले लेते हैं, हंसी मजाक में, चलो यार ट्राई करके देखते, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ दे। तो एक फोकस होके काम नहीं करते, अपना समझ के काम नहीं करते। तो ये सारी चीजों के वजह से वो खुद इस बेहतरीन इंडस्ट्री को लूज करते हैं या लाइफ में एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म को लूज करते हैं। तो ये चीज होती है मिसकंसेप्शंस हमारी। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट। जैसे कि मान लीजिए ऑल ओवर द वर्ल्ड में मलेशिया, ब्राजील, मेक्सिको, ये तीनों कंट्रीज बिल्कुल भी रिच नहीं थे, इनिशियली गरीब देश माना जाता था। 30 से 40 साल में ये जो कंट्रीज है ये बहुत जल्दी डेवलप हुई है। किस वजह से डेवलप हुई है? बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि और भी बहुत बिजनेसेस है, बट मेजर पार्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से काफी इस कंट्रीज को सहारा मिला है कि जल्दी मार्केट में इकोनॉमिकली ग्रोथ करने के लिए। और भी कुछ कंट्रीज है जैसे कि साउथ कोरिया, चाइना, जापान, यूके, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, इस तरह की भी कंपनीज पहले हम नहीं थे, बट नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ये स्ट्रॉन्ग हुए हैं काफी हद तक। नेक्स्ट है 78% ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इज इन दीज कंपनी। और आपको हैरानी वाली बात, जो मैं इंटरेस्टिंग बात बता रही थी वो ये है कि 78% जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के जो 78% लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, कि खाली कुछ 12 कंट्रीज में ही मतलब काफी ग्रोथ कर पाए। और भी कंट्रीज में फैला, लेकिन इन कंट्रीज में काफी अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाए इकोनॉमिकली। और बाकी की ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज है, ये सोचिए आपके लिए कितना मार्केट ओपन है। तो आप इसमें बहुत सा काम कर सकते हो, इसमें आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है।
और सबसे बेहतरीन बात मुझे वेस्टीज की ये लगती है कि एक ओनली इंडियन कंपनी है। जैसे हमने बहुत सुना है कि बाहर की कंपनी इंडिया में आके बेचती है सामान, लेकिन हमारी इंडियन कंपनी इंडिया में रहने के बावजूद इंटरनेशनली सेल करती है प्रोडक्ट्स, और उसकी ही एक इंटरनेशनल आईडी है, जिस वजह से ये ऑल ओवर सेल हो रहा है। तो हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनली भी एक्सपांड कर सकते हैं। और बाकी कंट्रीज को इतना अवेयरनेस, एवरीवन। नेक्स्ट है, अच्छा, ये कंपनी को इकोनॉमिकली कैसे ग्रोथ करती है, यानी सॉरी कंट्री को इकोनॉमिकली कैसे ग्रोथ करती है। मान लीजिए हम इंडिया का सिचुएशन लेते हैं। इंडिया को गरीब देश माना जाता है, या बहुत, अभी तो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, पर पहले और आज भी बहुत सारी एरियाज में बहुत लोग गरीब है, मिडिल क्लास है, या बहुत लोअर पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो ऐसी भी काफी कंट्रीज थी। यार ये नेटवर्क इंडस्ट्री इस तरह की कंट्रीज को कैसे ऊपर ला सकती है। पहली बात तो इंडिया में सिर्फ 2 में लोग इन्वॉल्व है, तो बाकी लोग को अवेयर नहीं है। दूसरी चीज, हम जो भी सामान खरीदते हैं टैक्स डायरेक्टली इंस्टेंटली तभी सरकार को देते हैं, और कंपनी भी, और जो भी अर्निंग्स होती है, आपको जो वो सैलरी भी तो इतना, सॉरी कंट्री को। तो इसी तरह से डेफिनेटली जब आप इतना टैक्स पे करोगे तो डेफिनेटली वो कंट्री ग्रो होगी। तो हम एक सोशल सर्विस करें। सो वी शुड फील वेरी ग्रेटफुल कि बीइंग ए नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट ओनली ए बिजनेस, वी आल्सो डू ए सोशल वर्क। जो हमारे पहले बुजुर्ग कहते थे कि हमें मेहनत की कमाई को थोड़ी समाज सेवा में भी लगानी चाहिए, तो उसी तरह से हम ये काफी ज्यादा टैक्स पे करके हम एक तरह की समाज सेवा करें, इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे हम देख रहे हैं इंडिया का भी इकोनॉमिक रेट बहुत कम हो चुका है, जैसे कि हमने न्यूज में सुना है कोरोना की वजह से, या काफी सारे रीजंस है। बट आने वाले टाइम में जब हमारा ये लॉकडाउन खुलता है, हम जैसे नेटवर्कर्स इसकी वैल्यू जान के इस पे लगातार जी जान लगा के काम करते हैं, तो हम काफी सारा सपोर्ट कर सकते हैं टू द इंडियन गवर्नमेंट, और इनडायरेक्टली वी आर सपोर्टिंग आवर सिटीजंस एज, जैसे हमने बचपन में कहा है, ऑल इंडियंस आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमने कसम खाई थी स्कूल टाइम में, शायद याद होगा सबको। तो हम सुबह उठ के सबसे पहले कसम खाते, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और ये प्रूव करने का टाइम है थ्रू नेटवर्क इंडस्ट्री। तो हम एक दूसरे के सहारा करना है। और एक चीज मैं बताऊं, नेटवर्क कंपनी में बहुत लोगों ने कर लिया कि टीम बना ली अपनी अपनी, मैं अपनी टीम को ही ट्रेन करूंगा, अपोजिट टीम को क्यों करूं, या ऐसे कुछ मिसकंसेप्शन है। लेकिन एक बात का जान लीजिए, अगर कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है, चाहे आप किसी भी कंपनी में हो, सॉरी आप किसी भी टीम में हो, अगर कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है तो आपका ट्रैवल फंड, कार फंड आपको उसके रेशियो से ही मिलेगा। तो इसलिए आप क्या बोलते हैं, सबकी डेवलपमेंट, जैसे हमारा लोगो है, सक्सेस, योर सक्सेस लाइज इन आवर सक्सेस, सॉरी आवर सक्सेस लाइज इन योर सक्सेस। तो आपकी सफलता में हमारी सफलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और इस तरह से क्या होगा, हम एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दूर करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। जब बेरोजगारी दूर होगी तो चोरी, क्राइम्स, ये सारी चीजें भी बहुत कम होगी, और फाइनेंशियली ग्रोथ ओवरऑल होगा, पर्सन्स एजुकेटेड होंगे, लोग समझ पाएंगे, एजुकेशन को प्रायोरिटी देंगे। तो इस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं धीरे धीरे। एंड एक छोटा सा फर्क है, दूसरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है अदर देन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, एक अमीर इंसान ही अमीर से अमीर बनते जाता है। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री की एक खासियत है, एक गरीब इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान, उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे एक इंसान तरसता है कि मुझे एक, काश भगवान एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं कुछ और करके दिखाता बढ़िया। तो इस तरह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमें एक या कह लें कि दूसरा जन्म होता है हमारा। तो ये हमारा दूसरा जन्म होता है कि हम कुछ कर दिखाए। तो ये एक चैलेंज है, ओपन चैलेंज फ्रॉम द गॉड। ये हमारा गॉड गिफ्ट है कि यार मैंने तुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, तू करके दिखा दे कुछ। तो ये चीज हमें करनी है, एक चैलेंज की तरह से लेना है। ये हमारी सेकंड लाइफ की सेकंड जन्म हुआ है, इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म में, तो हम इसे कुछ करके सक्सेस करने के बाद ही हार माननी है, सबसे पहली चीज। नेक्स्ट, इसी तरह के कुछ, अब ये तो मैंने बोला है, आप बोलोगे यार आप तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हो, आपने तो तारीफें करनी है जोर शोर से। लेकिन मैं तो अभी आम हूँ फिलहाल, कुछ खास पर्सनालिटीज की बात बताती हूँ। जैसे कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं हमारे, जो आप यूट्यूब में काफी सुनते हो, जैसे संदीप महेश्वरी, उज्जवल पाटनी, और विवेक बिंद्रा द मोस्ट।
आपने बहुत सुना होगा इनकी वीडियोस। उसमें भी कहीं उन्होंने एक वीडियो में मैंने जहां सुना था, उन्हें कहा जाता है, विवेक बिंद्रा जी को एशिया का गेम चेंजर अवार्ड मिला गया, पूरी एशिया में उन्हें गेम चेंजर का अवार्ड मिला गया। तो इतनी हाईएस्ट पर्सनालिटी का मानना क्या है? उनका मानना यह है कि मैं अपने बेटे से भी जरूर कहूंगा कि ये नेटवर्क इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म को आप एक बार जरूर करें। तो मतलब जब इतनी ग्रेट पर्सनालिटी जो पूरे एशिया का गेम चेंज कर रहे हैं, सो उतनी पर्सनालिटी भी कह रही कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बार ट्राई करना चाहिए, तो हम क्यों नहीं? सो दिस इज अ पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। वो इतने बड़े बड़े स्पीकर्स, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में ये चीज की वैल्यू समझते हैं, तो हम क्यों नहीं? तो कमी किसमें? नॉट इन द कंपनी, नॉट इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, कमी सिर्फ हम में। सेकेंड चीज, चलो ये तो होगी मोटिवेशनल स्पीकर्स, इंडिया की बात होगी। अब हम कुछ बाहर के देशों की बात करते हैं, जैसे यूएस का प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, एज यू ऑल नो। इन्हें पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे सेकंड चांस मिलता, अगर मैं ये नहीं होता, मैं जिस पोजीशन में हूं, तो मैं डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग करता। तो इतनी ग्रेट पर्सनालिटीज भी ये सोच रखती है, तो आप सोचिए कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हो। सेकंड चीज, रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने, मैंने आपको बताया था, ऑथर है, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड की मैंने जो स्टार्टिंग स्लाइड में बताया था, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है अमीर होने के रास्ते, जैसे उन्होंने बहुत सारी बुक पब्लिश की है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि रिच होने का एक सरल उपाय है, जो कि 3 से 4 साल में ही इंसान रिच हो सकता है। ये आम बात है, कोई सपना नहीं है, हो सकता है मेहनत करने से। बट मेहनत कहाँ करना है? नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर वो करते हैं 3 से 4 साल, तो डेफिनेटली अ पर्सन कैन गेट रिच। इतना बड़ा ऑथर जिसकी बुक वर्ल्ड वाइड होती है, जो 97% लोग इनकी बुक्स पढ़ते हैं, उनका मानना यह है, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। एक और मैं आपको बताती हूँ, फेसबुक, जो उसके बिना हम रहते नहीं है सुबह से लेकर रात तक। उनके जो फाउंडर है, उन्होंने भी यही चीज कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो आप किस शक में बैठे हो, या और किस चीज के इंतजार में बैठे हो कि और क्या सबूत चाहिए कि नेटवर्क इंडस्ट्री मार्केटिंग इतनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म? नेक्स्ट, इंडस्ट्री में लीडर्स। चलो ये सब ने तो बोल दिया, मैंने बोल दिया, अब आपकी बात आई है कि अगर आपको इंडस्ट्री में लीडर होना है, तो आपको 2 चीज करनी होगी। या तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना होगा, या अगर अब तक अभी तक हमने सीरियसली स्टार्ट नहीं किया, तो अभी ये सेशन के बाद या आज से अभी इसी वक्त से इस चीज को दिल में ले और उन लीडर्स को माइंड में रखते हुए इस तरह से स्टार्ट कीजिए। सेकंड, आप बहुत ज्यादा एक्सपैंड होइए मार्केट में, आपको बहुत सारा एक्सपेंशन मिलेगा। कंपनी भी आपको ग्लोबली एक्सपेंशन दे रही, तो आप इंडिया में तो एक्सपैंड कर ही सकते हैं। तो ये चीज मन में रख के स्टार्ट कीजिए और एक्सपैंड कीजिए अपने बिजनेस को, एंड यू विल रॉक डेफिनेटली इन दिस इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, और जैसे कि मैंने वेस्टीज के बारे में शुरू से बीच में बताते आई हूँ, तो जैसे कि हमारा टाइम भी पूरा होते जा रहा है, सो इसलिए शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। वेस्टीज के बारे में कहूँ तो काफी टाइम निकल जाए, लेकिन मैंने बिल्कुल छोटी सी बात बताई है कि जैसे ये सारे क्राइटेरिया तो फिल कर रही है कंपनी, और ये देखने की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से अभी। क्यों? क्योंकि एक इंसान का रिजल्ट बताता है कि उसने मेहनत कितनी की है, वो कितना लीगल है, वो कितने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या उसके डिस्ट्रीब्यूटर कितने खुश है। उसके रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि इसके अचीवमेंट्स। 2017 में उन्हें मिला है इंडिया बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड। 2017 और 18 में उन्हें मिला है बेस्ट न्यूट्राक्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड। 2018 में वेस्टीज को मिला है नॉर्थ इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड। 2019 में इन्हें मिला है ग्लोबल एचआर एक्सीलेंट अवार्ड। 2019 और 20 में उन्हें मिला है कि इंडिया ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड। तो मतलब और क्या सबूत चाहिए कि द कंपनी इज परफॉर्मिंग सो वेल। तो ये सारी चीजें, और एक बात बताइए, इंडिया में टॉप 50 में आना ही बहुत बड़ी बात है, और 2 साल से लगातार आ रही है। और इसके अलावा चलो इंडिया की बात छोड़ो, ग्लोबली, जैसे ग्लोबली यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जब रैंक में आना ही बहुत बड़ी बात है। जैसे मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा को बढ़िया रैंक आ रहा है और किसी को ग्रेड्स आ रहा है, तो रैंकिंग आना ही बहुत बड़ी बात है। तो उनके रैंक की लिस्ट में आना, रैंकिंग की बात नहीं करूँ, लिस्ट में आना ही अपने में एक अजूबा है। बट इस रैंकिंग में भी आपको इसने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया, 4 साल से वो रैंकिंग में आ रहे, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, उन्होंने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया, 4 साल से रैंकिंग आ रही, और रैंकिंग इनकी इंप्रूव होती जा रही है एवरी ईयर बाय ईयर। जैसे कि मैं थोड़ा सा पुराना डाटा बताती हूँ, 93 रैंक से 63 पे आया। 63 लास्ट ईयर की रैंकिंग थी उनकी, और इस ईयर अभी कुछ टाइम पहले की बात है, टॉप 30 में आ चुके हैं एंड 38th रैंक आया है इस कंपनी को। सो वाओ, इट्स जस्ट ए वाओ कि यार
कमाल है कंपनी का कि ग्लोबली एक्सपैंड कर रही है और टॉप 30 में आ रही है, और ऐसी कोई इंडियन कंपनी है नहीं जो इंटरनेशनली इतना धूम मचा रही है। तो और क्या चाहिए नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए? सो यू आर ऑन द राइट प्लेस, राइट डिसीजन। आप अपने अपलाइंस का हेल्प लीजिए, ट्रेनिंग अटेंड कीजिए और इस तरह के नॉलेज गेन करते रहिए ताकि आपको कोई हिला ना सके। जब आपका ये बेस मजबूत होगा, आपकी ट्रेनिंग मजबूत होगी, आपका माइंड क्लियर होगा कि यही कंपनी क्यों, दूसरी कंपनी क्यों नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, जॉब क्यों नहीं, जब आपको ये क्लियर होगा, आप चाहे स्लो करें चाहे आप तेज करें, लेकिन एक ना एक दिन सफल जरूर होगे इस इंडस्ट्री में। सो दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। एंड थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी बहुत ध्यान से सुना, प्यार से सुना, और बहुत खुशी हुई मुझे ये चीज एक्सप्रेस करते हुए। एंड थैंक यू ऑल द अपलाइंस मेरे जो मेरे गुरु है, मेंटर्स है, अश्वनी सर एंड मयांक सर, सुनीता मैम, श्रुति, एवरीवन जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है जिसके जरिए मैं आप सबसे कनेक्ट हो पाई हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू कमलप्रीत जी। आपने जो बताया आज वो सच में बहुत ही जबरदस्त और इतनी अच्छी नॉलेज आपने दी, तो हम लोग जस्ट मैं नोट ही करता चला गया, नोट डाउन करता गया, और ये पता चला कि ट्रेनिंग का कितना वैल्यू होता है। तो मेरे कमेंट्स अभी बाद में आएंगे, मेरे साथ में कुछ लोग हैं, पहले मैं उनके कमेंट्स ले लूं। स्टार्ट करता हूं मैं सुनीता जी से। सुनीता जी आपको अनम्यूट किया हुआ है, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही शायद, तो मैं वापस से एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ वो म्यूटेड है। सुनीता जी आपको अनम्यूट कर दिया है, तो बताइए जो आपके जो टीम के जो हैं, आपकी लाइफ लाइन जो मैं कहूँगा, तो इनके बारे में बताइए, इनका प्रेजेंटेशन कैसा रहा? थैंक यू सो मच कवल, बहुत मतलब इतना दिल को छूने वाला, इतना इमोशनल भी कर दिया आपने, बहुत ही शानदार रहा। और मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कवल कि आप मेरी टीम में हो, और ऐसे ही लीडर्स हमें ढूंढना है और काम करना है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। आपका मतलब प्रेजेंटेशन में आपने शुरुआत 1940 से लेकर आज तक का पूरा रिकॉर्ड बता दिया, और आगे वेस्टीज क्या करने वाली है, वेस्टीज का विजन क्या है, वहां तक आपने बता दिया। मतलब पूरी जर्नी, नेटवर्किंग की पूरी जर्नी आपने तय कर दी है, और ये जर्नी में हम आगे हमारा सफर कैसा रहेगा वो भी आपने बता दिया। थैंक यू सो मच कवल, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है आप पे, एंड आप इस बिजनेस में बहुत आगे जाओगे। और आपकी जो क्वालिटी है मोटिवेशनल स्पीकर की, ट्रेनर की, आपके अंदर सब कुछ क्वालिटी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू सुनीता जी। मयंक अनम्यूट कर चुके हूं मैं आपको, आप के मैं थोड़े कमेंट्स चाहूंगा। यस यस यस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कवल को, और मुझे इस लड़की पे डे वन से ही बहुत प्राउड था, क्योंकि स्टार्टिंग में था क्या, जब इसने जब मुझे फोन लगाया तो 1 घंटा इससे बात हुई फर्स्ट टाइम मेरी, और उस 1 घंटे में ये सिर्फ नेगेटिव थी और बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। और सर जितना टाइम इसने लिया उतना शायद किसने नहीं लिया मेरी टीम में। 3-4 महीने से सोचने में निकाल दिया कि मैं करूं कि नहीं करूं, और आज यही कमाल है, इसने इतना सीखा है, ट्रेनिंग लिया है। यह सोचिए अब दिल्ली में रह के पूरी वर्किंग करती है, दिल्ली भी संभालती है, तेलंगाना भी संभालती है, तो ये अपने आप पे बहुत बड़ी बात है। और एक चीज सर जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो यूनिक है सर, कवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी नहीं है, शी इज जस्ट 17%। और 17% अगर इतना बड़ा ये इस लेवल पे आके अगर इतना ट्रेनिंग दे सकता है, तो सर कुछ भी पॉसिबल है। सवाल यही है कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस कितना है। कई हम देख पाते हैं कि कई स्टार या कई गोल्ड डायरेक्टर्स भी आगे नहीं आ पाते, लेकिन ये कवल ने कर दिखाया, जो उसको कहते हैं फियरलेसली इतना आगे बढ़ा, चैलेंज एक्सेप्ट किया, और ये वाकई में काबिल तारीफ है। तो सर मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, और मैं बस यही चाहता हूँ कि फटाफट कवल और राइज करते जाए। थैंक यू सर। जी, आपने थैंक्स मयंक, आपने जो बताया कि अभी ये 17 है। देखिए मैं एक ही चीज जानता हूँ कि लोग जो भी आते हैं वेस्टीज में, उनका रास्ता यही होता है, 5% से शुरू करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो लोग लीडर्स होते हैं या जिन लोगों ने ठान लिया होता है, तो वो आपने कहा कि जैसे उन्होंने शुरू में बहुत टाइम लिया, तो वो टाइम शायद वो इसीलिए लिया था, ये सारी चीज उन्होंने कलेक्ट की है, और ये सारी अच्छे से नॉलेज जो आज उन्होंने हम सबके साथ शेयर की, ये जरूर हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। और मेरे सामने अभी हीरेन भाई बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो हीरेन भाई के कमेंट चाहूंगा। हीरेन भाई। थैंक यू सर। जी
सबसे पहले तो कंवल जी थैंक यू सो मच कि आपने जो नॉलेज दिया, जहां तक मेरा मानना है, मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आज आपको सुनने का मौका मिला, Oh my God, my pleasure, sir. Thank you so much. क्योंकि मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपको बताता हूं कि आपने जिस तरह से नेटवर्क इंडस्ट्रीज को स्टडी किया है, समझा है, और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है, उतना मेरी अगर मैं बात करूं तो इस लेवल पे मैंने नहीं किया है, राइट? तो बहुत बारीकाई से आपने स्टडी किया है, समझा है, और फिर आपने शुरू किया, और ये बहुत अच्छी बात है, राइट? और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपने हमें बताए हैं जो हम जितने भी लोग ने अभी सुने हैं, वो सारे के सारे लोग जब भी लोगों के साथ शेयर करेंगे ना, तो सबसे पहला आपका सेशन, आपका फेस उनके सामने आएगा। जी सर, थैंक यू। क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने ऐसी बताई है जो कंपनी के माध्यम से भी हमें नहीं पता चली अब तक। बहुत सारी चीजें जो कंपनी से हमें पता चलनी चाहिए वो नहीं पता चली है, जो आपने हमें बताई। सो एक्सलेंट, एंड मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है आपके सेशन के लिए कुछ भी मैं बोल सकूं। थैंक यू सो मच। बाकी अगर नेट का इश्यू नहीं होता तो बहुत ही बढ़िया आपका जो तरीका है बताने का, और आपने जिस हिसाब से जो सेशन तैयार किया ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप, और इतना इजीली लैंड हो रहा था, बहुत सारी, और अब तक की अगर मैं बात करूं तो मेरी डायरी में सबसे ज्यादा पन्ने आज भरे। गुड। सो थैंक यू सो मच, और इसी तरह आगे बढ़ती रहिए, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। नो सर, और बिल्कुल We are आगे grateful to have all leaders, sir. और आप बिल्कुल इतना नॉलेज रखती है कि आप यहाँ पर कंपनी के अंदर एम्बेसडर बन सकती है, ब्रांड एम्बेसडर। वेरी जी गुड। सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल आपने कह दिया इतना ही काफी है सर, और जरूर मेहनत करेंगे उस लेवल तक के लिए सर। बिल्कुल आप जाओगे जी। तो कमल जी, आज मेरे साथ में प्रतिभा भटनागर भी, मेरी मिसेज भी है, जिन्होंने भी आपको पूरा सुना है, और वो कुछ आपके बारे में कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ जी, कमल जी, फर्स्ट टाइम मैंने आज आपको सुना है। आप बहुत ही बढ़िया, बहुत आगे जा सकते हो। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। थैंक यू मैम। हाँ, और मैं गई थी आदिलाबाद उस समय, तो श्रुति से तो मैं मिली हुई हूँ, श्रुति रेड्डी, लेकिन आपसे मिलना नहीं हुआ। कभी दिल्ली आऊंगी तो मैं आप मिलिएगा। डेफिनेटली मैम, मोस्ट वेलकम। आप सारे सीनियर, सारे मेरे अपलाइन, सारे मेरे गुरु, आपको हमारा घर हमेशा खुला है। मोस्ट वेलकम आप सबके लिए। यहीं स्टे कीजिए, मुझे भी आपसे सीखने का बहुत मौका मिलेगा। जी, थैंक यू। थैंक्स। अच्छा, लास्ट में अब मेरी बारी है कुछ बोलने की। तो मैंने भी कुछ पॉइंट्स नोट किए इस बीच में, जो कि पहली बार मेरे को ऐसा लगा कि इतनी डिटेल में मुझे, और इतने अच्छे तरीके से, मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद आप जब इतना बोल रहे हो तो आपका गला सूख गया होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से बोल रहे थे। तो जैसे कि आपने बताया था कि जैसे अगर बिजनेस भी करते तो 3 साल लगते, तो साथ साथ आपने एक चीज और भी क्लियर करी, 3 साल काम करना पड़ता है। क्योंकि हमारे नेटवर्क में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 3 साल बाद आके कहते हैं अभी भी कुछ नहीं आया। तो कुछ तभी आएगा जब हम उसमें 3 साल काम करेंगे। दूसरी मेरे को अच्छी बात ये लगी कि आपने बताया था एडवर्टाइजमेंट के तरीके, जो पुराने तरीके थे, जो इंटरनेट तक आपने बताया था 5 तरीके, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी है नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये बहुत अच्छे से, बाकी तो एक एक चीज अगर मैं कहूँ तो आपने एक चीज बताई थी, डिफरेंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। तो बहुत सारे लोगों को आज तक जो है ये भी क्लियर नहीं होता। तो ये सब ट्रेनिंग सेशंस होने से ही हम सबकी नॉलेज जो है इंक्रीज होती है कि डायरेक्ट सेलिंग्स एंड नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर है, जो आपने बहुत अच्छे से बताया। तो ये सारे पॉइंट्स के आधार पर आज आपको मैंने ये तो बोल ही दिया कि आप क्राउन हैं, लेकिन मैं आपके अंदर DUCD तक के गुण तो देख ही रहा हूँ। और थोड़े दिन पहले ही हमने एक डिस्कस किया था, जो मयंक अभी भी अनम्यूटेड है, वो चाहें तो इस पे कुछ कमेंट भी दे सकते हैं कि मयंक का एक ट्रेनिंग सेशन था। तो उस दिन मयंक ने
हम लोग को ये बताया था कि आपकी टीम में बहुत सारे लीडर की जरूरत नहीं है। अगर एक लीडर आ जाता है तो आपका चेक 1 लाख ऊपर बढ़ जाता है। तो सुनीता जी की आप एक बहुत बड़ी लीडर आप बन चुके हो, जो कि बहुत आगे जल्दी समय में आपके चेक्स, आपके पे आउट्स भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे और बाकी लोगों के भी, सुनीता जी के, मयंक के, हम सब टीम के। तो दोस्तों इस तरीके के लोग जब हमारी टीम में आते हैं, जो इतनी नॉलेज इकट्ठी करते हैं, इतना काम करते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सा शुरू में टाइम भी लगता है सोचने का, लेकिन एक बार डिसाइड कर लिया कि ये है, ये ही बिजनेस है और ये किसी भी तरीके से हमारे साथ कोई खराब नहीं कर। इवन आपने वेस्टीज कंपनी के भी सारे पॉइंट्स लास्ट में बता दिए कि उन्होंने क्या क्या किया। 30th रैंक तक आ पाना वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, जो कि आज की तारीख में अगर किसी भी कंपनी को कहो तो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। तो आप, मेरा बहुत बेस्ट विशेष है कि आप जो है DUCD भी जाओगे। और मेरे हीरेन दादा वाला जी, जो हमारी टीम के बहुत ही खास एक मेंबर हैं, जो खुद एक UCD भी है साथ पे, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, उन्होंने तो आपको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो वो सारी क्वालिटी आपके अंदर हैं जो एक ब्रांड एम्बेसडर के अंदर होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच आपका, जो आपने हमें इतना जो है एजुकेशन दिया, ज्ञान दिया। थोड़ा बहुत आवाज का ब्रेक हो रहा था, तो मैं आपको एक बात बताऊं ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर वो आपकी छोटी मोटी आती जाती आवाज भी बीच में थोड़ी देर ही हुआ था, 10-15 मिनट, तो वो भी सुनाई दे रही है, तो अभी मैं उसको कैच कर रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट सेशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऐसा सब ये टेक्नोलॉजी होती है, इसमें कई बार नेट स्लो हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है, तो कभी वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग। तो अगर हम ट्रेनिंग पे ध्यान दें तो वो सारी हमारी टूटी फूटी आवाज में भी हमें सब कुछ समझ में आएगा जो चीज हो रही है, और समय रहते हुए ये सारी चीज हम और अच्छे से इसको ठीक कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। और अगला सेशन हम के बारे में बात करते हैं। आज आपने मंत्र मुग्ध कर दिया हम सब लोगों को, इतने सारे एट ए टाइम, एक समय में 200 से ज्यादा लोग आपको एक साथ सुन रहे थे। और कल के लिए अगर हम बात करें, कल 2:30 बजे 2:30 पर जो सेशन अभी लेने वाले हैं, वो भी एक बहुत ही यंग ग्रेट डायनेमिक लीडर हमारे, और मिस्टर दर्श पंचाल, जो कि करजन से बिलोंग करते हैं, और उनका टॉपिक है पैशन एंड कमिटमेंट। तो कल हम लोग सब उनके साथ में इकट्ठे होंगे और फिर उनको सुनेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। ओके, अभी टाइम है हमें लीव करने का। तो हीरेन भाई कुछ और बात करनी है या इसको मीटिंग को एंड कर दें? यस यस, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।